हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा था और वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन मैट्रिक्स की कंप्लीट समरी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखना दोस्तों, आज की क्लास करते हैं शुरू। और सबसे पहले मैट्रिक्स में अपन पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैट्रिक्स में, इसकी डेफिनेशन। दोस्तों, अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या होती है। दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स किन्हीं वस्तुओं का या किन्हीं नंबर्स का क्या है, एक व्यवस्था है। उनकी क्या है, एक व्यवस्था, अरेंजमेंट। किन्हीं भी वस्तुओं की, संख्याओं की या फलनों की व्यवस्था। किनकी? संख्याओं, चाहे वो संख्याओं की या कोई फलन हो, ये कोई वस्तुएं, इनकी एक व्यवस्था, उनको अपन क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब बोलेंगे कि सर इनकी व्यवस्था और वो किस प्रकार होनी चाहिए। देखना, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में। अगर अपन क्या करें, किन्हीं संख्याओं को या फलनों को पंक्तियों के रूप में ऐसे और स्तंभ ऐसे क्या कर दे, उनकी एक व्यवस्था, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास? मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी जब संख्याओं को हो या फलन हो या वस्तुएं हो, इनको अपन ऐसे पंक्ति, ये तो क्या हो गई रो, और ये क्या हो गई कॉलम, इनके रूप में अगर अपन जचा दे, रख दे, तो वो क्या कहलाएगी? एक संरचना बनेगी, जो इनकी व्यवस्था बनेगी। इसी क्या कहेंगे अपन? मैट्रिक्स। दूसरी बात दोस्तों, मैट्रिक्स को अपन कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो दोस्तों, मैट्रिक्स ये तो क्या हो गई अपने पास, किन्हीं वस्तुओं को, संख्याओं को अगर रो और कॉलम के रूप में जचा दे, तो वो अपने पास मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार कोष्टक में क्या करते हैं, लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या ऐसे भी नहीं लिखना चाहे अपन, तो दोस्तों इसको 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर, और इनके अंदर पंक्तियां और ये कॉलम, ये क्या कहलाएगी दोस्तों? मैट्रिक्स। अब आती है अपने पास इस मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स की कोटि इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कि जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स की कोटि वो होती है दोस्तों कि इसके अंदर कितने पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं, उनका गुणा। देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लिखूं ए बी सी डी ई और एफ, देखना दोस्तों, इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ये क्या कहलाएगी? इसकी ऑर्डर। ये क्या कहलाता है? इसका ऑर्डर। या आप बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसके अंदर जो अवयव हैं उनकी संख्या मैट्रिक्स की कोटि कहलाएगी। देखना, 2 × 3 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है दोस्तों? इसके एलिमेंट्स। और कितने हैं? 6। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी कोटि। मैट्रिक्स की कोटि हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स दैट कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स की कोटि। इसके बाद दोस्तों देखना, इसको जर्नल फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। ये कोटि निकालने के लिए अगर मैं लिखूं इसको A11, A11 मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला अवयव कौन सा है? A11। ये करेगा पंक्ति को डिनोट, ये करेगा स्तंभ को डिनोट। इसी प्रकार
1 2, पहली पंक्ति और दूसरा क्या है, स्तंभ। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। नीचे करूं तो A 2 1, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ A 2 2, ऐसे ही ये भी चलता रहेगा, ऐसे आगे ये चलते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखूं मैं कि ये M क्रॉस N की क्या है, मैट्रिक्स, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। तो ये क्या हो गया अपने पास इन जनरल एक मैट्रिक्स कि इनके एलिमेंट्स को इस प्रकार डिनोट करते हैं और इसकी जो ऑर्डर है वो क्या हो गई, M क्रॉस N। इसके बाद दोस्तों अपने पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो अपन ने दोस्तों मैट्रिक्स के 8-10 प्रकार पढ़े थे, उनको आज अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं कि इनको क्या करते हैं, पंक्ति और कॉलम के रूप में जजाते हैं और उन्हीं के आधार पर, पंक्तियों और कॉलम के आधार पर उनको किस प्रकार जचाएं, उसी के आधार पर इनका क्या कर दिया, नाम रख दिया। क्या रखा दोस्तों, नाम। देखना पहला मैं बोलूं कि पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। दूसरा मैं बोलूं स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। दोस्तों क्या हुआ, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा दोस्तों मैं बोलूं, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा अदिश, चौथा वर्ग मैट्रिक्स, पांचवा दोस्तों आयताकार मैट्रिक्स, छठा मैं बोलूं दोस्तों इकाई मैट्रिक्स, सातवां बोलूं दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स, क्या बोलूं दोस्तों, विकर्ण मैट्रिक्स। अदिश को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे दोस्तों स्क्वायर, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर, और इसको बोलेंगे दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों इसके बाद 8 नंबर पे आया अपना शून्य मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, शून्य मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसको जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स। 9 नंबर पे आएगा दोस्तों एकल मैट्रिक्स। क्या आएगा दोस्तों, एकल मैट्रिक्स। दोस्तों अपनी 12th की बुक में ये दोनों नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। 10 नंबर पे दोस्तों आएगा अपने पास व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, रिवर्सिबल मैट्रिक्स। और दोस्तों 11 नंबर पे आएगा अपना अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। दोस्तों एक और आएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये अपने पास क्या हुए, मैट्रिक्स के टाइप। क्या हुए दोस्तों, मैट्रिक्स के टाइप्स। इसके बाद दोस्तों और भी आते हैं जिनको बोलते हैं सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, उप आव्यूह। उसके बाद दोस्तों और बोले तो उसके बाद आएगा दोस्तों मैट्रिक्स की तुल्यता। तो दोस्तों अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन के अंदर इनकी डेफिनेशन और किस प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, पंक्ति आव्यूह। क्या है दोस्तों, रो मैट्रिक्स। तो अपन ने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल और केवल
एक पंक्ति हो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, पंक्ति मैट्रिक्स। देखना दोस्तों, मैं लिखूं ए बी सी। देखना दोस्तों कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये पंक्ति मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। क्या है दोस्तों, नहीं है। इस तो क्या होगा, ए बी सी, ये पंक्ति मैट्रिक्स है क्या, कहेंगे हाँ, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक पंक्ति है जिसकी ऑर्डर हमेशा हमेशा पंक्ति 1 इंटू स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो इसको इन जनरल में लिखें अगर मैं, ए बी ऐसे चलता रहेगा, तो दोस्तों 1 इंटू एन, ये इसका क्या हो गई, ऑर्डर। और यही क्या कहलाती है अपने पास, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल और केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरा आता है दोस्तों स्तंभ मैट्रिक्स। इसके अंदर, इसका भी नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, कि जिसके अंदर कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये कॉलम कितने हैं, 1, वो क्या करेगी दोस्तों, स्तंभ मैट्रिक्स। के अंदर देखना एक स्तंभ है, तो ये क्या हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स। और पंक्तियां 1 2 3, तो इसकी 3 इंटू 1 इसकी क्या हो गई, कोटि। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा आता है दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है वो होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर विकर्ण जो है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, समान, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, समान, एवं इसके अतिरिक्त जो शेष अवयव हैं वो क्या होंगे, 0। देखना 2 2 2, और बाकी के एलिमेंट्स क्या लिखूं दोस्तों, 0। तो ये अपने पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो गया दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स, की इसके अंदर जो डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2 2 2, क्या हैं, इक्वल, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0। दोस्तों ये क्या कहलाएगा अपने पास, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है दोस्तों देखना वर्ग मैट्रिक्स। क्या दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स, जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ क्या हो दोस्तों, इक्वल, number of column and number of rows are equal, then the matrix are called square matrix। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये अगर मैं ये अदिश वाला उदाहरण लूं तो ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स भी है। देखना दोस्तों A11 A12 A21 A22, दोस्तों ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2 पंक्तियां और 2 ही क्या है, स्तंभ। और देखना दोस्तों A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और 33, ये दोस्तों क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये भी क्या है, 3, ये भी क्या है दोस्तों, 3। इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है दोस्तों आयताकार मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर भी दोस्तों देखें कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, अनइक्वल, क्या हो, अनइक्वल, देन ये क्या कहलाएगा अपने पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं ये वाला कॉलम हटा दूं, क्या हटा दिया, ये वाला कॉलम। अब देखना दोस्तों पंक्तियां 1 2 3, स्तंभ 1 और 2, तो इसकी जो कोटि है वो क्या होगी, 3 इंटू 2। और दोस्तों यही मैट्रिक्स क्या है अपने पास, आयताकार मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूँ, A11 A21 A31 A12 A22 और A32, ये भी दोस्तों क्या है अपने पास आयताकार मैट्रिक्स। इसके अंदर पंक्तियां 3 और स्तंभ क्या होगी दोस्तों, तो इसको दोस्तों मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, A11 A12 A13 A21
A21, A22 और A23। इसमें दोस्तों इसकी क्या होगी ऑर्डर 2 into 3। तो ये भी क्या कहलाएगी अपने पास आयताकार मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों आता है अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। क्या आती है दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या हो दोस्तों कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके अंदर जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे 1। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स। तो देखना डायगोनल के मैट्रिक्स 1। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो 1। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स। देखना इसके अंदर जो एलिमेंट हैं विकर्ण के वो क्या है 1 तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों आता है विकर्ण मैट्रिक्स। क्या दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब ये है दोस्तों कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष एलिमेंट क्या हो 0। ये इसके अंदर विकर्ण मैट्रिक्स, इसके अंदर दोस्तों ये वो नहीं है कि विकर्ण के अवयव बराबर हो या 0 हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए विकर्ण के अवयव तो नॉन जीरो। विकर्ण के अवयव तो क्या होंगे नॉन जीरो और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0। देखना 2, 3, 4 और जो शेष एलिमेंट हैं वो क्या होंगे दोस्तों 0। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा विकर्ण मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है शून्य मैट्रिक्स। क्या आता है दोस्तों शून्य मैट्रिक्स, जिसके अंदर के सभी एलिमेंट क्या हो 0। उसके बाद दोस्तों आता है एकल मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट्स हो वो क्या कहलाएगा एकल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा दोस्तों एकल मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है दोस्तों व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखना दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट प्रकार है मैट्रिक्स का और ये कई बार अपने आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किस प्रकार होते हैं। उनका दिया हुआ है, ये आया हुआ है, पूछा हुआ है कई बार। देखना दोस्तों व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो मान लो कोई मैट्रिक्स अपने को ए दिया है ए बी सी और डी। अगर दोस्तों मैं इसका क्या निकालूं मापांक मोड ए और ये अपने पास आए तो 0 और ए का है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0। तो अगर अपने पास ये आता है ए नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स कौन सी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या दोस्तों व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और अगर ए इक्वल टू 0 आ जाए तो दोस्तों कैसा अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आएगा कि इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो क्या आना चाहिए। अगर ए इक्वल टू 0 आता है तो दोस्तों क्या कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों अपना आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कौन सा दोस्तों त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और इसके अंदर भी अपने पास इसको दो भागों में करते हैं। पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्या होता है अपने पास कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं इस साइड के वो तो क्या होंगे नॉन जीरो और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे दोस्तों 0 और ऊपर के नॉन जीरो।
ये वाले एलिमेंट्स जीरो और ये वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो, देन दिस मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका अगर उल्टा कर दे अपन कि ये वाले नॉन जीरो और ये वाले जीरो, देन दिस मैट्रिक्स कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों आता है अपने पास सब मैट्रिक्स। क्या आता है दोस्तों? सब मैट्रिक्स या उप मैट्रिक्स। तो अगर दोस्तों अपन जैसे लिखें कि किसी मैट्रिक्स के अंदर से ही उसकी मैट्रिक्स बनाना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। दोस्तों अगर अपने को पूछे कि A11 की सब मैट्रिक्स क्या होगी, तो क्या करेंगे, इस वाली कॉलम को और इस वाले स्तंभों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बची अपने पास ये वाली मैट्रिक्स A22 A23 A32 और A33। तो ये वाली मैट्रिक्स A11 की क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी दोस्तों, सब मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो टाइप्स थे मैट्रिक्स से वो क्या हो गए, कंप्लीट। और उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों, अपने पढ़ा था कि किसी भी अदिश राशि को, जैसे ए लिखूं मैं, A B C और D। अब मैं कोई भी अदिश राशि लूं कांस्टेंट और उसको क्या कर दूं, इससे गुणा, जैसे 3A करूं तो दोस्तों ये 3 क्या हो जाएगा अंदर सबसे गुणा, 3A 3B 3C और 3D। और यही दोस्तों क्या कहलाएगा अपना अदिश मैट्रिक्स। और देखना जैसे मैं लिखूं कि कोई A व B दो आव्यूह हैं, तब जैसे लिखा मैंने कि K A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या अंदर गुणा K A प्लस K B, K A प्लस K B। इसी प्रकार दोस्तों मैं लिखूं K L A, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं L K A। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अदिश गुणा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अदिश गुणा। इसके बाद दोस्तों आता है इस पर ऑपरेशन, मैट्रिक्स पर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये दोस्तों अपन ने पढ़ा था, पहला योग एडिशन, दूसरा गुणा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा सब्सट्रैक्शन या घटाना। ठीक है दोस्तों। और क्या पढ़ा था कि A प्लस B, इसके अंदर क्या करते हैं, A के अवयव में B के संगत अवयवों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। A के संगत अवयवों में B के एलिमेंट्स क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो क्या कहलाएगा A प्लस B। इसी प्रकार दोस्तों अपन ने पढ़ा था A माइनस B कि A के संगत अवयवों में से B के एलिमेंट्स क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो अपने पास क्या होगा A माइनस B। अब आता है गुणा। क्या दोस्तों, गुणा। तो गुणा के अंदर सबसे जो अहम बात थी कि अगर अपने को चेक करना है कि दो मैट्रिक्स गुणन के लिए पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अपने को दो मैट्रिक्स A व B दिए हैं और अपने को फाइंड करना है AB, देन क्या करेंगे अपन कि A के अंदर कॉलम और B के अंदर रो, वो क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर है तो ही ये भी क्या होगा, पॉसिबल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है इसकी धन पूर्णांक घाते, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दोस्तों अपने पढ़ा था, जैसे कि ए स्क्वायर करना है तो ए डॉट ए लिख सकता हूं मैं, ए क्यूब करना है दोस्तों इसको ये लिख सकता हूं मैं
ए की पावर एन लिखना है दोस्तों, तो इस प्रकार से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन इंटू ए, और ये क्या कहलाएगी इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या था दोस्तों, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्या होता है कि अगर अपने को कोई मैट्रिक्स ए एक वर्ग मैट्रिक्स दी है, कौन सी मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, ये अपने को कोई वर्ग मैट्रिक्स दी है दोस्तों, तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाएगी, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी ट्रेस ऑफ ए अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, A11 प्लस A22 प्लस A33, ये दोस्तों क्या कहलाएगी, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या सम, और वो क्या कहलाएगी, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने पास आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये भी अपने दोस्तों पढ़ा था कि अगर किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को किस में चेंज कर दें, पंक्तियों में, तो जो फाइनली जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या होगी, उसका ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। इसकी कुछ दो तीन प्रॉपर्टियां थी कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज वापस क्या होगा दोस्तों, ए के बराबर। उसके बाद दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी थी कि के ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो दोस्तों ये अपने पास प्राप्त होगा के ए की पावर टी, के ए का ट्रांसपोज। दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और दोस्तों ये अपने पास प्राप्त हुआ था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी थी ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज, और दोस्तों ये अपने पास प्राप्त हुआ था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दोस्तों अगर मैं इसी को देखना ऐसे लिखूं, A1 A2 A3 अप टू AN, और इसका क्या करूं मैं, होल ट्रांसपोज। क्या करूं दोस्तों, होल ट्रांसपोज। तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AN का ट्रांसपोज, AN माइनस 1 का ट्रांसपोज, A3 का ट्रांसपोज, A2 का और A1 का ट्रांसपोज, ये लिख सकता हूं दोस्तों। तो ये क्या हो गई, कुछ ट्रांसपोज की 4-5 प्रॉपर्टियां। एक बात और दोस्तों, किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। देखना दोस्तों, सबसे पहली बात कि सममित मैट्रिक्स क्या होगी और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोस्तों होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये मैट्रिक्स अपने पास कहलाएगी सममित मैट्रिक्स। कौन सी दोस्तों? सममित मैट्रिक्स। और अगर इसको दोस्तों लैंग्वेज में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स जिसका ये क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में कि इसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो इक्वल। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट्स के, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के, और दोस्तों ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या हो बराबर। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा अपने पास सममित मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? सममित मैट्रिक्स। अब आता है विषम सममित मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज अपने पास प्राप्त हो माइनस ऑफ ए के, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्राप्त हो तो ये अपने पास क्या रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या बता रहा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखना कैसे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों देखना a प्लस ए का ट्रांसपोज तो क्या होगा सिमेट्रिक, और a माइनस ए का ट्रांसपोज ये दोस्तों अपने को प्राप्त होगा विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो मैट्रिक्स की थ्योरी है वो क्या हो गई कंप्लीट। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितनी भी कंप्लीट थ्योरी थी वो कराने की कोशिश की है, और दोस्तों कुछ रह गई हो तो अपने को स्वयं को बाकी पढ़नी है। और ये जो 12th की थ्योरी है वो तो लगभग यहाँ पे पूरी हो गई है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।